जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2023 में देने वाले हैं उनको अपना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब, कैसे और कहां जाकर देना है, इसके डेट्स क्या होगी, आखिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन किस सब्जेक्ट का देना होता है, कितने मार्क्स का होता है, इसके लिए एनएस बोर्ड के द्वारा एक गाइडलाइंस दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि आपको फाइल किस तरीके से बनाना है और इस तरीके से फाइल बना के आपको सबमिट करवाना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, प्लीज एक भी पॉइंट स्किप मत करना, कहीं फेल ना हो जाओ। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। अब मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बताता हूं। जैसे ही आप एनएस बोर्ड में एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले आपको अपना टीएमए यानी कि असाइनमेंट सबमिट करवाना होता है, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई होती है। इसके बाद आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना होता है, जिसके अंदर आपको एक फाइल सबमिट करवानी होती है और एक रिटन टेस्ट देना होता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है ये आपको अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। एंड इसके बाद आपको अपना थियरी दैट मींस फाइनल एग्जामिनेशन देना होता है और इन तीनों के मार्क्स को कैलकुलेट करके ही आपको पास किया जाता है। जैसे आप पास हो जाते हो तो जब आपको ये ओरिजिनल मार्कशीट मिलता है तो इस ओरिजिनल मार्कशीट में इन तीनों के मार्क्स को ऐड किया जाता है। सबसे पहले टीएमए, इसके बाद प्रैक्टिकल, उसके बाद थ्योरी, और जो भी आपको मार्क्स मिलता है इनको टोटल करके ही दिया जाता है। तो अगर आपको एनएस बोर्ड में पास होना है तो इन तीनों में ही पास होना होगा और अच्छे परसेंटेज लाना है तो इन तीनों में आपको अच्छे मार्क्स लेकर आना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेट्स की। एनएस बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की जो डेट दी जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि आपको किस डेट से लेकर किस डेट तक जाना है आपको अपने फाइल को सबमिट करवाने के लिए। जैसे 16 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाता है और 19 सितंबर तक इस डेट के बीच में आपको क्लास 12 के इन सब्जेक्ट्स का और क्लास 10th के इन सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने जाना होता है। इसके बाद सारे डेट्स बता दी जाती है जो कि सितंबर के एंड तक चलता है, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका थ्योरी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए सितंबर के एंड तक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन निपटा दिया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपको कहां देने जाना है, इसके लिए सितंबर के फर्स्ट वीक में एक हॉल टिकट आता है। इस हॉल टिकट में यह लिखा होता है कि आपका एग्जाम सेंटर कहां होगा, यानी कि आपके घर के आसपास जो प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड जो केवी स्कूल है उसी स्कूल के अंदर आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। तो उस स्कूल का नाम लिख दिया जाता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर में। इसी सेंटर पे जाना होता है आपको, जिस सब्जेक्ट का नाम लिखा गया है इस डेट के अकॉर्डिंग, और ये आपको पता चलेगा अपने हॉल टिकट को देखकर। तो अभी जो अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर रहे हैं अभी आपको ये डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि ये सितंबर के फर्स्ट वीक में आता है, देन आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल बनाने का आखिर पूरा प्रोसीजर क्या है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन क्या क्या होता है, क्या क्या आपसे पूछा जाता है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपको देने कब और कैसे जाना है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एनएस बोर्ड के द्वारा एक गाइडलाइंस दिया जाता है और इस गाइडलाइंस के अंदर यह बताया जाता है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल कब और कहां जाके सबमिट करवाना है, प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके प्रैक्टिकल फाइल के अंदर होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये जो आपको मैं गाइडलाइंस दिखा रहा हूं ये पूरी गाइडलाइंस मैंने पढ़ ली है इस वीडियो को बनाने से पहले, ताकि आपको मैं प्रॉपर नॉलेज दे पाऊं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। और इस गाइडलाइंस में ये बताया गया है कि जो अपने प्रैक्टिकल फाइल को उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं उनको फुल टू फुल मार्क्स मिलता है। और अगर आप अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हो तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के अंदर आपको SYCP दे दिया जाता है। SYCP का मतलब होता है प्रैक्टिकल में फेल, और फाइनली आपको XX दे दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि आपको अपना प्रैक्टिकल दोबारा देना होगा। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसी नौबत आए आपके साथ कि आपको प्रैक्टिकल दोबारा देना हो। आपको एक ही बार में पास होना है, वो भी अच्छे मार्क्स से। जैसे आपको टीम में बनाना था आपको अपने ऑल सब्जेक्ट्स में, लेकिन आपको प्रैक्टिकल ऑल सब्जेक्ट्स में नहीं बनाना होता। प्रैक्टिकल के लिए कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं, बस उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर आपको फाइल बनाना होता है और उन्हीं सब्जेक्ट्स का आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने जाना होता है। अब हम बात करते हैं ये फाइल आपको किन किन सब्जेक्ट्स में बनाना होता है। ये क्लास 10th का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, जिनके पास भी इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट होगा उनको अपना प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। इन सब्जेक्ट्स क्लास 10th के अंदर प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाना होता। एंड इसके बाद है वोकेशनल सब्जेक्ट्स। क्लास 10th के अंदर अगर इनमें से कोई सा भी आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट है तो आपको अपना प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा। क्लास 10th का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है ये 15 मार्क्स का होता है, बस पेंटिंग का 70 का होता है और डेटा एंट्री ऑपरेशन का 60 मार्क्स का होता है। एंड जो क्लास 10 का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है इसके भी मार्क्स अलग होते हैं, आप इस चार्ट में देख लीजिए, इसके अंदर मार्क्स मेंशन कर दिए गए। एंड इसके बाद है क्लास 12 का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सिर्फ क्लास 12 के अंदर इन्हीं सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, इन सब्जेक्ट्स का नहीं होता। अगर इनमें से कोई सा भी आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको फाइल बनाना है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने जाना है। क्लास 12 के अंदर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 20 मार्क्स का होता है, सिर्फ पेंटिंग का 70 का, डेटा एंट्री का 60 का और कंप्यूटर साइंस का 40 का होता है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल मार्क्स 20 ही होता है। और जो क्लास 12 का जो वोकेशनल सब्जेक्ट है, अगर इनमें से अगर आपने कोई सा लिया हुआ है तो भी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। ये आप चार्ट देख लीजिए, इसके अंदर मार्क्स वेटेज बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है, आप इस चार्ट में देख सकते हो। तो हमने ये तो समझ लिया कि प्रैक्टिकल फाइल आपको कब जाकर देना होता है, जो कि हॉल टिकट पे लिखा होता है। लेकिन अब हम ये बात करते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनाना है और कहां से देखकर बनाना है।
तभी आप अपना प्रैक्टिकल फाइल रेडी कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूं पूरा प्रोसीजर सही से समझना। सबसे पहले आप किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे जाइए और इस तरीके से एक फाइल खरीद लीजिए, जिसके एक तरफ होगा लाइनिंग और एक तरफ होगा ब्लैंक। इसको प्रैक्टिकल फाइल कहा जाता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स लिखना होता है। अब ये लिखना कहां से, जैसे आपको एनएसपोर्ट के द्वारा पीएमए के क्वेश्चन दिए गए जिसमें आपको 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, सेम इसी तरीके से एनएसपोर्ट के द्वारा आपको प्रैक्टिकल लिखने के लिए भी प्रैक्टिकल का लैब मैनुअल दिया गया है। इसी में से देखकर आपको कोई सा भी 10 प्रैक्टिकल लिखना होता है या 10 एक्सपेरिमेंट लिखना होता है। अब दैट्स अप टू यू, आपका जो भी मन करे आप लिख सकते हो। जो भी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स है इनकी लैब मैनुअल आपको एनएसपोर्ट की वेबसाइट में मिल जाएगी, या आपको मैंने लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आपके प्रैक्टिकल फाइल में ये सारे पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। जैसे सबसे पहले आपको एम लिखना होता है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट आप लिख रहे हो उसका क्या एम है। एंड आपको ऑब्जेक्टिव, मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट, प्रोसीजर, कैलकुलेशन, टेबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जर्वेशन एंड लास्ट में बताना है प्रिकॉशंस। यानी कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट लिखोगे जिस भी सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट के अंदर ये सारे पॉइंट आपके कवर होने चाहिए, तभी आपको प्रैक्टिकल के अंदर अच्छे मार्क्स मिलता है। और इसके लिए हमने क्या किया है, जैसे आपको टीएमए का सॉल्व पीडीएफ दिया, सेम इस तरीके से हमने प्रैक्टिकल का भी सॉल्व पीडीएफ बनाया है। क्योंकि एनएसपोर्ट के द्वारा जो लैब मैनुअल दिया जाता है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, टेबल्स ये सारे फिल नहीं किए जाते, इनका आंसर आपको खुद ही फिल करना होता है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। इसलिए एनएसपोर्ट के जितने भी एक्सपर्ट टीचर हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, जिनको ऑब्जर्वेशन सही से फिल करना आता है, हर एक एक्सपेरिमेंट का उनको एक्यूरेट आंसर पता होता है, तो इन सभी टीचर्स के पैनल के द्वारा आपका जो प्रैक्टिकल फाइल है इनको सोल्व कर दिया गया है और एक पीडीएफ दे दी गई है। पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें टोटल आपको 10 एक्सपेरिमेंट मिलेंगे और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इनको सॉल्व किया गया है। अगर कोई पिक्चर्स है तो उनको ड्रॉ कर दिया गया है। अगर आप भी चाहते हो तो आप इनको प्रिंट निकाल के पेस्ट भी कर सकते हो, अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दैट्स अप टू यू, आपके पास पूरा ऑप्शन है। तो सोल्व प्रैक्टिकल पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि एनएसपोर्ट के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, जिसके आंसर काफी एक्यूरेट है और इतने अच्छे से प्रिपेयर किए गए जिसको बनाकर आप फुल टू फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो सोल्व प्रैक्टिकल के लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जैसे ही उसको डाउनलोड करोगे आपके सामने पीडीएफ आ जाएगी और उसमें से देखकर आपको पूरा एक्सपेरिमेंट एज इट इज सेम आपको उतार देना है अपने इस प्रैक्टिकल फाइल के अंदर। आपको मिलेंगे फुल टू फुल मार्क्स। और अगर आप ये चाहते हो कि आपको लिखना ना पड़े, आपको लिखा लिखाया प्रैक्टिकल फाइल मिल जाए, जैसे इस तरीके से यहाँ पे टीचर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, हर एक प्रैक्टिकल फाइल को वो खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं। आप राइटिंग भी देख सकते हो, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। हर एक राइटिंग पढ़ने लायक है, टीचर देख के खुद इंप्रेस हो जाएगा। और हर एक प्रैक्टिकल फाइल को काफी टाइम लगाकर बनाया गया है। तो इस तरीके से जितने प्रैक्टिकल फाइल बनाए गए हैं, ये हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल होता है, जिसको आपको लिखना नहीं होता। अगर आप हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल चाहते हो तो लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप वहां से इसको ऑर्डर कर सकते हो। लिखा लिखा है प्रैक्टिकल फाइल इस तरीके से एनवेलप में डाल के आपके एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा और एज इट इज सेम फाइल आप जाके सबमिट करवा दो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आपको लिखना नहीं पड़ेगा और आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। प्रैक्टिकल के अंदर आप पास भी हो जाओगे। प्रैक्टिकल फाइल के अंदर सारे एक्सपेरिमेंट को लिखा गया है, जैसे डेटा एंट्री हो गया, पेंटिंग हो गया। पेंटिंग्स को इतने अच्छे से ड्रॉ किया गया है, टीचर्स के द्वारा खुद हाथों से बनाया गया है और बहुत अच्छे से सभी पेंटिंग्स को एक एक करके ड्रॉ किया गया है, इनको कलर किया गया है, हर एक चीजों को अच्छे से बनाया गया है, तब जाके एक प्रैक्टिकल फाइल को प्रिपेयर किया गया है। तो आप चाहो तो प्रैक्टिकल पीडीएफ ले सकते हो, जिसमें से आप देख के खुद लिख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको लिखा लिखा है आपके एड्रेस पे पहुंच जाए, तो आप हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल ऑर्डर कर सकते हो। इस तरीके से बनी बनाई प्रैक्टिकल फाइल आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी, जिसके अंदर इस सारे एक्सपेरिमेंट इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए लिखा गया है और हर एक टेबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जर्वेशन सभी के आंसर को अच्छे से मेंशन कर दिया गया है। जितने ये पिक्चर्स है इन सबको भी लगाया गया है, जिससे कि आपको मिले फुल टू फुल मार्क्स। ऐसे ही आपका प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर हो जाता है, तो आपको इसको संभाल के रखनी है। जो आपको डेट दी जाती है आपके हॉल टिकट पे, उस डेट के दिन आपको जाना है अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर पे अपना प्रैक्टिकल फाइल लेकर। इसकी जो टाइमिंग होती है वो सेंटर वाले खुद डिसाइड करते हैं। कोई बुला लेता है 10 बजे, कोई बुलाता है 12 बजे, कोई बुलाता है 2 बजे। तो ये सेंटर पे डिपेंड करता है। एक दिन पहले जाकर आप इसको कंफर्म कर लेना जब आपका हॉल टिकट आ जाए। हॉल टिकट जिस दिन आएगा मैं सबसे पहले आपको चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जैसे ही आपका प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर हो गया, आपने इसको अच्छे से बना लिया, इसके बाद आपको क्या करना है अब मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन सेंटर पे जाना है प्रैक्टिकल फाइल को लेकर। और उस दिन सेंटर पे क्या होगा आपको मैं ये बताऊं। सबसे पहले जो आप फाइल बना के लेके जाओगे, ये फाइल आपसे सबमिट करवा ली जाएगी, यानी कि टीचर्स आपसे वो फाइल ले लेंगे। सबसे पहला काम यही होगा और फाइल वो चेक करेंगे और फाइल में से ही कुछ क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे, जिसको हम वाइवा कहते हैं। यानी कि टीचर्स के द्वारा आपके फाइल में जो लिखा गया एक्सपेरिमेंट, उसमें से 1-2 पॉइंट वो पूछ लेते हैं और आपको उसका आंसर बताना होता है। अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो आप मना कर दीजिए, लेकिन गलत मत बताइए। अगर आपको थोड़ा बहुत ही पता है तो जरूर बताइए। तो ये होता है आपका वाइवा। एंड इसके बाद आपका होता है रिटन टेस्ट, यानी कि टीचर्स के द्वारा 4-5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से कोई सा भी आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये होता है आपका रिटन टेस्ट। अब ये क्वेश्चन कौन सा होगा, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसके बेसिक क्वेश्चन। मान लो आपके पास होम साइंस है
तो होम साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होम साइंस सिर्फ गर्ल्स के लिए है, क्या बॉयज के लिए नहीं है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन टीचर वाइवा में पूछते हैं और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपसे रिटन टेस्ट में पूछा जाता है। आपने जो अपने प्रैक्टिकल फाइल में एक्सपेरिमेंट लिखा है उसके स्टार्टिंग के 1 या 2 एक्सपेरिमेंट को एक बार रीड कर लेना, ताकि वाइवा के दौरान टीचर जो आपसे आंसर पूछेंगे आप उसका आंसर आसानी से दे पाओ। और वाइवा के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं जिससे आप आइडिया ले सकते हो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये रही वो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दी है, इस पे क्लिक करके आप वाइवा के क्वेश्चन भी देख सकते हो। ये कुछ मैंने आपको क्वेश्चन दिया है जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में पूछते हैं। तो इस प्रकार जैसे आप अपना फाइल सबमिट करवा देते हो और रिटन टेस्ट और वाइवा दे देते हो तो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाता है और फिर आपको मिल जाते हैं आपके मार्क्स। लेकिन आपको मार्क्स तभी मिलता है जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन टीचर्स के द्वारा आपकी अटेंडेंस प्रेजेंट की लगाई जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स का प्रेजेंट लगाया ही नहीं जाता और जब रिजल्ट आता है तो वहां पे अब्सेंट हो रहा होता है। आपने प्रैक्टिकल फाइल दिया है, एग्जामिनेशन भी दिया, इसके बावजूद भी अब्सेंट कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन कई ऐसे लालची टीचर्स होते हैं जो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, आपसे ब्राइब यानी कि घूस मांगेंगे कि हमें इतना पैसा दे दो, 4000 दो, 5000 दो, 1000 दो, 2000 दो, हम आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स चढ़ा देंगे। आप इनके भरोसे मत रहना, ये आपसे पैसे भी ले लेंगे और मार्क्स भी नहीं देंगे। आपको यही कहना है कि हम अपनी मेहनत से फाइल बनाकर लेकर आए हैं, आप प्लीज इसको सबमिट करके हमें जो भी मार्क्स मिलता है वो मार्क्स दे दीजिए। और इस अटेंडेंस शीट पे प्रेजेंट लगाना मत भूलना, ये बहुत जरूरी होता है। तो लास्ट 10 ईयर से जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप उनके एक बार मार्क्स चेक कीजिए प्रैक्टिकल के अंदर। ये क्लास 10th का रिजल्ट है। आप देखिए इनके पेंटिंग में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आया है, डेटा एंट्री में 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आया है, मैथमेटिक्स में 15 मार्क्स आया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 15 मार्क्स आया है, यानी कि फुल टू फुल मार्क्स है। जितने मार्क्स का होता है उतना इनको मिल ही जाता है और ये बहुत आसानी से मिलता है। बस आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए और गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए। आप इनका भी मार्क्स देखिए 70, 15, 60 इस तरीके से बच्चों को मार्क्स मिलता है। ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलता, बस मार्क्स दिलवाने वाला कोई होना चाहिए। 51 इनको देखिए 56, 20 मार्क्स, 20 आफ्टर 20, 69, 50, 20। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं इनको फुल टू फुल मार्क्स हम दिलाते हैं क्योंकि ये हमारे सोल्ड प्रैक्टिकल पीडीएफ से लिखते हैं या जो हम आपको हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल देते हैं, जो इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, पेंटिंग्स को इतने अच्छे से बनाया जाता है एंड हर एक एक्सपेरिमेंट को इतने अच्छे राइटिंग में आपको लिख के दिया जाता है कि आपके फुल टू फुल मार्क्स आने ही आने हैं। जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि स्टूडेंट्स से कितने अच्छे मार्क्स आए हैं और इस बार अब आपकी बारी है। लिंक दे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, पीडीएफ ले सकते हो, हैंड रिटन भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि थ्योरी एग्जामिनेशन जो अक्टूबर में होने वाला है इसकी प्रिपरेशन करना, जिसके लिए हम आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देंगे, बस उन्हीं क्वेश्चन को आपको करके जाना है और एग्जाम के अंदर आराम से पास होकर आना है। इसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं स्टूडेंट्स की, स्पेशल क्लासेस है। आप इस क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हो, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आपको आपका सिलेबस भी कवर करवा देंगे और वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है वो एग्जाम में जाने से पहले ही इस तरीके से बताएंगे जिससे कि चाहे जैसे भी क्वेश्चन घूम कर आ जाए आप हर एक क्वेश्चन को लिख कर आओगे, आप फेल नहीं होगे, ये गारंटी मैं देता हूं। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होने की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो सभी जगह अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसके बावजूद भी कई लोग वीडियोस को सिर्फ देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत मेहनत लगती है, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो जब भी आए आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आए और आप उसको देख डालो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार बना रखना। सोल्व प्रैक्टिकल के पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर डाउनलोड करके और लिखना अभी से स्टार्ट कर देना। जय हिंद, जय भारत।